Good morning everyone. Welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School Paharpani. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों आज मैं आपको क्लास 7 NCERT अंग्रेजी की बुक पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, जो हनीकॉम के नाम से दी गई है। क्लास 7 की जो बुक है वो हनीकॉम के नाम से दी गई है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज जो हम चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, चैप्टर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसका जो सारांश है वो क्या है, क्या सारांश है उसका? द ऐसी स्टेट मेड दिस ब्लूम, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम? एसिस मीन्स का मतलब है राख, ठीक है। डेट मेड ट्रीज मीन्स पेड़, और ब्लूम मीन्स खिलना, ठीक है, खिलना। तो हम क्या कह सकते हैं? वह राग जिसने पेड़ों पर फूल खिलाए, ठीक है। वह द असी स्टेट मेड ट्रीज बेयर, वह राग जिसने पेड़ों पर फूल खिलाए, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं, चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ स्टार्टेड चैप्टर 4। बिफोर यू रीड, ठीक है, आप पढ़े इससे पहले। दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड मैन, ठीक है। स्टोरी मीन्स कहानी, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती आदमी, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, ठीक है। यह एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े, ठीक है, क्या कह सकते हैं? ओल्ड कपल्स एंड डियर पेट डॉग, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं? यह एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े जोड़े और उनके पालतू कुत्ते की कहानी है। पेट डॉग मीन्स पालतू कुत्ता, ठीक है। आगे चलते हैं। द नेबर्स आर ट्रबलसम्स एंड द डॉग डिस अ सैड डेथ। अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? ये देखो, द नेबर आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं? पड़ोसी परेशान है और कुत्ता एक दुखद मौत मर जाता है। मतलब जो पड़ोसी है वो क्या है? कुत्ते से परेशान है क्योंकि कुत्ता दुखद मौत मर जाता है, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and support to his master in unexpected ways, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? ठीक है, दुखद मर जाता है। कुत्ते की जो आत्मा है वो अप्रयाचित तरीके से, मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनप्रयाचित तरीके से अपने मालिक को सांत्वना और समर्थन देती है, ठीक है। इसमें जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसमें हमें एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े पति पत्नी की कहानी है, ठीक है, और उनके पालतू कुत्ते की कहानी है। जो उनके पड़ोसी थे वो कुत्ते से बहुत परेशान थे और कुत्ता एक दुखद मौत मर जाता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है। और कुत्ते की जो आत्मा है, मतलब जो डॉगी है उसकी जो आत्मा है वो एक अप्रयाचित तरीके से अपने मालिक को सांत्वना और समर्थन देती है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, चैप्टर में देखते हैं। In the good old days of the Drymers, there lived an old couple whose only pet was a little dog. अब क्या कह सकते हैं हम? डोमियो के अच्छे पुराने दिनों में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था जिसका एकमात्र पालतू कुत्ता था, ठीक है। यहाँ पे लिटिल मीन्स छोटा, पैट मीन्स पालतू कुत्ता, कपल्स मीन्स जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह सकते हैं? डोमियोस, ठीक है। डोमियोस में क्या था? एक अच्छे पुराने दिनों में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था जिसका एकमात्र क्या था? पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, क्या हुआ था? हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे, ठीक है। दे लव्ड इट एज थॉट इट वेर अ बेबी, वो क्या करते थे? डॉगी
मतलब जो डॉगी था उसको क्या करते थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, कोई उनकी संतान नहीं थी, जो बूढ़े कपल थे, बूढ़े पति पत्नी थे, ठीक है, कि कोई संतान नहीं थी, वो उसे ऐसे प्यार करते थे जैसे यह एक बच्चा हो। द ओल्ड डे मेड इट ए कजन्स ऑफ ब्लू क्रैब। फिर क्या हुआ था, कुशंस क्या था, द ओल्ड डैम मेड इट ए कुशंस ऑफ ब्लू क्रैब एंड एट मील टाइम मुको, ठीक है, क्या था, पुराने डैम ने इसे नीले कैप का एक तकिया बना दिया, ठीक है, फॉर डैट वॉट इट्स नेम मील टाइम मुको, क्या था, और भोजन के समय जो इसका जो प्यार का नाम था उसे मुको नाम दिया गया था, ठीक है, फॉर डैट वॉट इज नेम वुड इट सिट ऑन इट एज संग एज एनी कैट, और वो कैसे बैठ जाता, जैसे मतलब कोई बिल्ली है वो बैठ जाती थी, ठीक है, मतलब वो बिल्ली की तरह बैठ जाता था। कौन, मुको, जो क्या था, एक पालतू डॉगी था बूढ़े पति पत्नी का, ठीक है। आगे चलते हैं। The kind people feed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। अब क्या था, दयालु लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर काइंड मीन्स होता है दयालु, मतलब जो बूढ़े पति पत्नी थे वो बहुत दयालु थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने क्या करा था, एक डॉगी को अपने पास रखा था, उसका नाम उन्होंने मुको रखा था, ठीक है, उनके कोई बच्चे नहीं थे तो वो इसको बहुत प्यार करते थे, ठीक है। द काइंड पीपुल फीड द पेट tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted thus trade। अब हम क्या कह सकते हैं, दयालु लोगों ने, ठीक है, पालतू जानवर को अपनी चॉपस्टिक से मछली के जो पीस हैं वो खिलाए, ठीक है, छोटे छोटे जो मछली के पीस है वो खिलाए, और सभी उबले हुए चावल जो वो चाहते थे, ठीक है, अपने मुक्को को खिलाए, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, Frustrated, the drunk creature loved its protectors like a being with sound। अब हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार व्यवहार किया गया बेजुबान प्राणी अपने रक्षक को एक आत्मा के साथ एक प्राणी की तरह प्यार करता था। यहाँ पे शाउल मीन्स होती है आत्मा, ठीक है, क्या था, एक मतलब एक बेजुबान प्राणी, ठीक है, अपने रक्षकों को एक आत्मा के साथ एक प्राणी की तरह प्यार करता था। आगे बढ़ते हैं। The old man being a rice farmer went daily with hoe or spade into the fields। Farmer means किसान, ठीक है बच्चों, daily means रोज, और हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, fields hard working hard from morning until tantosama as the sun is called। मतलब ओ टेंटोसामा मतलब एक लैंग्वेज है, एज द मतलब हम इसे क्या कहते हैं, ओ टेंटोसामा एज द सन इज कॉल्ड, मतलब इसको सन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेवर वंस। अब हम क्या कह सकते हैं, बूढ़ा आदमी चावल का किसान होने के नाते रोज़ाना फावड़ा या कुदाल लेकर खेतों में जाता था, ठीक है, और सुबह क्या करता था, वो बहुत कड़ी मेहनत करता था जब तक कि मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तैंतोसामा जैसे मतलब जिसे सूरज कहा जाता है, पहाड़ियों के पीछे चला गया था, ठीक है, चला गया था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेवर वंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो, हर दिन कुत्ता काम करने के लिए उसका पीछा करता था, कभी सफ़ेद बगुले को नेवर वंस। आगे चलते हैं। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हीरोन दैट वॉक्ड इनटू द फुट स्टेप्स
of the old man to pick up the worms। ठीक है, हम यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जो डॉगी है वो हर दिन मतलब कुत्ता काम करने के लिए उसका पीछा करता था, कभी सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था। और जो मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है, कीड़ों को लेने के लिए बूढ़े आदमी के नक्शेदार पर देखो यहाँ पे देखो हार्मिंग और हीरोन, ठीक है, ये जो हमें वर्ड दिए गए हैं ये क्या है, पिक अप द वर्म्स। ठीक है, और वो क्या करता था, सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था और जो कीड़ों को लेने के लिए बूढ़े आदमी के नक्शेदार पर चलता था। जो उसे खेतों में कीड़े दिखते थे उनको लेने के लिए उसी के मतलब जो बनाए हुए रास्ते थे उसी पर वो चलता था। मतलब कभी उसने उसके खेत में कोई ऐसे मतलब गंदगी नहीं की, जहाँ पे रास्ता बना हुआ था वो वहीं पे चलता था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फॉर द ओल्ड फिलो वॉज patience and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds। अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि बूढ़ा हर चीज़ के लिए धैर्यवान और दयालु था। ठीक है, और अक्सर पक्षियों को भोजन देने के उद्देश्य से एक चारा बना देता था। ठीक है, क्या करता था वो, पशु पक्षियों के लिए वो बहुत दयालु और धैर्यवान था। ठीक है, उस चीज़ के लिए धैर्यवान था और दयालु था जिसमें जीवन था, और अक्सर पशु पक्षियों को भोजन देने के उद्देश्य से चारा बना देता था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आप देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। वन डे the old came running to him। ठीक है, रनिंग मीन्स दौड़ना। पुटिंग his paws against his legs and motioning with his head to the some spot behind। ठीक है, the old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whining and running to and fro for some minutes। अब हम यहाँ पर क्या सकते हैं, बूढ़े आदमी को एक दिन क्या लगा कि उसका पालतू मतलब जो डॉगी है वो खेल रहा है और उसे कोई आपत्ति नहीं थी उसके खेलने पर। लेकिन यहाँ पर बट द डॉग किप्ट ऑन वाइनिंग, लेकिन कुत्ता कुछ देर के लिए इधर उधर भागता रहा। ठीक है, then the old man followed the dogs a few yards to place where the animal began a lively, ठीक है, lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फिर बूढ़े आदमी के पीछे कुछ गज मतलब फिर क्या हुआ, जो बूढ़े आदमी का जो मतलब डॉगी था पीछे कुछ गज की दूरी पर उस स्थान पर ले गया। ठीक है, कहाँ पर, कुत्ता कुछ देर के लिए इधर उधर भागता रहा और फिर बूढ़े आदमी को कुछ गज की दूरी पर उस स्थान पर ले गया जहाँ जानवर ने एक जीवांत को शुरू की, मतलब एक वहाँ पर एक कंकाल था। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये स्क्रैटिंग, स्क्रैटिंग मीन्स होता है कंकाल। ठीक है, फिर हम क्या बोल सकते हैं, थिंकिंग इट वॉज, यह सोचकर कि मतलब कि वहाँ पर एक दबी हुई हड्डी या मछली का एक टुकड़ा है, ऐसा किसान ने सोचा। ठीक है, द ओल्ड मैन स्ट्रंक हिज हो इन द अर्थ वैन लो। ठीक है, a pile of gold gleamed before him। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो बच्चों, यह सोचकर कि वहाँ पर एक दबी हुई हड्डी या मछली का एक टुकड़ा है, बूढ़े ने अपनी कुदाल को मतलब क्या करा, जमीन पर मारा। जब
मतलब जब वो मार रहा था तो उसके आगे सोने के जो ढेर है, गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, जो सोने के ढेर है वो चमक, मतलब जो मतलब सोने का जो ढेर था वो चमक उठा वहाँ से जब उसने वो ज़मीन खोदी। ठीक है, आगे चलते देखो बच्चों, यहाँ हमें पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये देखो एक डॉगी है और ये क्या है, ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है और उसका एक डॉगी है और जो उसके हाथ में है ये गोल्ड, क्या है, ये गोल्ड सोने के सिक्के हैं। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स में, आप अच्छे से देखिए। और देखो बच्चों, साथ में जो इसकी ये है, ये क्या है, इसकी कुदाल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पिक्चर्स हमने देख ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं। टस इन एंड हावर द ओल्ड कपर्स वेर मेड रिच। फिर क्या हुआ, इस प्रकार 1 घंटे में वह बूढ़ा जोड़ा क्या हुआ, धनवान हो गया। ठीक है, हावर एंड हावर मतलब बूढ़ा जोड़ा, रिच मीन्स अमीर हो गया। द गुड साउस बॉट ए पीस ऑफ लैंड। फिर क्या हुआ, अच्छी आत्माओं ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। ठीक है, मतलब क्या हुआ था, शाउस बॉट made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they pitied him till they nearly smothered him with kindness. फिर क्या हुआ था, देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ था, जो मतलब नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी। ठीक है, इस मतलब फिर क्या हुआ था, इस प्रकार 1 घंटे में वह बूढ़ा जोड़ा धनवान हो गया था। ठीक है, द गुड साउल्स, फिर हम यहाँ पे द गुड साउल्स, फिर हम क्या कह सकते हैं, अच्छी आत्माओं ने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों के लिए एक दावत की और अपने गरीब पड़ोसियों को मतलब भरपूर मात्रा में उन्होंने क्या करा, पार्टी कराई। ठीक है, पार्टी कराई। ठीक है, एज फॉर द डॉग, देखो एज फॉर द डॉग दे पिटेड। अब हम क्या कहते हैं, जहाँ एक कुत्ते का सवाल है, उन्होंने उसे तब तक थपथपाया जब तक कि उन्होंने उसे लगभग दया से नहीं पीटा। मतलब जो पड़ोसी थे उन्होंने मतलब क्या करा, उसको मतलब ऐसे मतलब शाबाशी के बहाने मतलब इतना थपथपाया कि जब तक उसे लगभग दया से नहीं पीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए वीक्ड ओल्ड मैन हिज वाइफ। क्या हुआ था, अब उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी भी रहती थी। ठीक है, नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो क्या थे, थोड़ा संवेदनशील और दयालु नहीं थे। मतलब बिल्कुल भी वो ऐसे नहीं थे कि किसी पे दया करे, किसी की मदद करे। ठीक है, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स, और वो क्या करते थे, वो सभी कुत्तों को लात मारते थे। किक्ड मीन्स होता है लात मारना और स्कॉल्डेड होता है डांटना। ठीक है, वो सभी कुत्तों को लात मारते थे और डांटते थे। ऑल डॉग्स व्हेन एवर एनी पेसेस देयर हाउस। फिर क्या हुआ था, जब कोई भी उनके घर से गुजरता था, ठीक है, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लैक, और जब कोई भी मतलब उनके घर से गुजरता था तो अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य के बारे में सुनकर उन्होंने क्या करा, देखो, दे coaxed the dog into their garden and set before him bit of fish, and hearing their neighbors' good luck, they caused the dog into their garden and set before him bits of fish. Other डेंटिस। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखो, अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य के बारे में सुनकर उन्होंने कुत्ते को बगीचे में लाए और उसके सामने मछली और भोजन के टुकड़े रख दिए, इस उम्मीद में कि उनके लिए भी क्या हुआ था, कुछ टुकड़े रख दिए। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर्स फॉर देम। क्या हुआ था, इस उम्मीद में कि डॉगी भी क्या करेगा, उनके लिए
खजाना ढूंढ लेगा, ठीक है, मतलब एक लालच उनके मन में था, ठीक है। बट द डॉग बीइंग एफ्रेड ऑफ द क्रूर पेयर विड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन कुत्ता क्रूर जोड़ी से डर कर ना तो कुछ खाया और ना ही हिला। मतलब क्या करा, मतलब उन्होंने उसको बगीचे में बुलाया था डॉगी के लिए, और उसके लिए कुछ क्या करे थे, कुछ मांस के टुकड़े रखे थे, ठीक है, मछली के कुछ टुकड़े रखे थे, और भी कुछ भोजन उन्होंने कुत्ते के लिए रखा था। लेकिन कुत्ता मतलब जो डॉगी था वो समझ गया था कि ये लोग लालची है, क्रूर है, और डर कर ना तो खाएगा और ना ही हिलेगा, ठीक है। मतलब कुत्ते ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा वो चाह रहे थे, ठीक है। Then they dressed him out of doors, ठीक है। लेकिन क्या कह सकते हैं, तब उन्होंने क्या करा, ड्रेसेड मीन्स होता है फावड़ा। देन दे ड्रेसेड हिम आउट ऑफ डोर, उन्होंने क्या करा, फावड़ा, टेकिंग ए स्पेड एंड हू विद दैम, ठीक है। तब उन्होंने क्या करा, फावड़ा और कुदाल साथ लेकर उसे द्वार से बाहर खींच लिया, ठीक है। नो सूनर हैड डॉग नो नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पाव एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ he might treasure by beat it। फिर क्या हुआ था, जैसे ही नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्राउंड इन द गार्डन, फिर क्या हुआ था, जैसे ही कुत्ता बगीचे में उगने वाले चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा, उसने पंजा मारा और जमीन को खरोचना शुरू कर दिया, जैसे कि वहाँ पर कोई शक्तिशाली खजाना नीचे पड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। Quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जल्दी करो पत्नी, मुझे फावड़ा और कुदाल सौंप दो, वो लालची बूढ़ा मूर्ख रोया क्योंकि वह खुशी से नाच रहा था, ठीक है। क्या हुआ था, जल्दी करो पत्नी, मुझे फावड़ा और कुदाल दो, और वो लालची बूढ़ा मूर्ख रोया क्योंकि वो खुशी से नाच रहा था, ठीक है। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began a dig, but there was nothing but a dead kitten। फिर क्या था, आगे बढ़ते हैं। जब वह लालची बूढ़ा कुदाल लिए हुए कुदाल से खोदने लगा और बूढ़े ने क्या करा, फावड़े मतलब खोदने लगा, लेकिन फिर क्या हुआ था, उनको क्या मिला, वहाँ पर सिर्फ एक मरा हुआ बिल्ली का जो बच्चा था, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। द स्मॉल विच मेड डैम ड्रॉप दियर टूल्स एंड शट दियर नोसेस, और क्या हुआ था, उन्हें मतलब एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा लगा, उसकी गंध से उन्होंने अपने औजार गिरा दिए और अपनी नाक बंद कर दी। टूल्स मीन्स होता है औजार, नोज मीन्स होता है नाक। फ्यूरियस एट द डॉग, फिर हम क्या कह सकते हैं, फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड, ठीक है। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp whip। फिर क्या हुआ था, कुत्ते पर क्रोधित बूढ़े ने लात मारी और उसे पीटकर मार डाला, और बूढ़ी औरत ने नुकीली कुदाल से क्या करा, बूढ़ी औरत ने देखो फिर क्या करा, देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हैव्ड द अर्थ ओवर हिज कार्केसेस। फिर क्या हुआ था, मतलब वो कुत्ते पर इतना क्रोधित हुए, बूढ़े ने उसको लात मारी और उसे पीटकर मार डाला, बूढ़ी औरत ने नुकीली कुदाल से उसका सिर लगभग काट कर ख़त्म कर दिया, ठीक है, एक जानवर के लिए, एक बेजुबान जानवर के लिए जिस पर उन्हें कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक उनके मन में लालच था कि अगर ये भी हमारे बगीचे में आएगा और कहीं पे खोदेगा तो हमें भी सोना मिलेगा। लेकिन उन्हें वहाँ पर सोना नहीं मिला, सिर्फ एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा मिला उस गड्ढे पर जो वो खोद रहे थे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, तो उन्होंने क्या करा, कुत्ते को मार डाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. क्या हुआ था? फिर उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया और उसकी शव पर मिट्टी का ढेर लगा दिया। ठीक है, उस मिट्टी का ढेर लगा दिया। द ऑनर, कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू जानवर की मौत के बारे में सुना और उसके लिए शोक मनाया जैसे कि वो क्या हो, उनका अपना बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। फिर क्या हुआ? एक रात क्या हुआ? एक रात मतलब जो पाइन ट्री होता है मतलब देवदार, रात को देवदार के पेड़ के नीचे चला गया। कौन? ओल्ड मैन। The owner, the dog, heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree. ठीक है, वो क्या हुआ? पूरा उसे अपने जब डॉगी की याद आ रही थी तो वह पाइन ट्री के वहाँ पे चला गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ था? आगे बढ़ते हैं। Set up some Bombay tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and tray of food of grave and burned several costly sticks of इंसेंस। फिर क्या हुआ था? कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू जानवर की मौत के बारे में सुना और उसके लिए शोक मनाया जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो, और वो रात को देवदार के पेड़ के नीचे चले गए। कब? जब उन्हें अपने कुत्ते की याद आ रही थी। उन्होंने ज़मीन में से कुछ बाँस की नलियाँ लगाई जैसे कि कब्रों में पहले इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें वे ताज़े फूल लगाते हैं। देन ही लेड। ठीक है, देन ही लेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देन ही लेड, फिर उसने एक कटोरा पानी और खाने की एक थाली कब्र पर रखी और बहुत सी कीमती धूप बत्ती जलवा दी। सेवरल कॉस्टली स्टिक बर्न्ड। सेवरल कॉस्टली स्टिक मतलब बहुत कॉस्टली धूप बत्ती जला दी। ठीक है, he mourned a great while over his pet, calling him many dear name as if he were a living. ठीक है, उसने अपने पालतू जानवर के लिए एक शोक मनाया और उसे कई बारों नामों से पुकारा जैसे कि वह कोई जीवित प्राणी होगा। मतलब उसको इतने मूकों को उन्होंने क्या करा? बहुत नामों से पुकारा जैसे कि वह कोई जीवित, जैसे किसी जीवित प्राणी को हम पुकारते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. फिर क्या हुआ था? उसने अपने पालतू जानवर के लिए एक सॉस बनाया उन्हें और उसे कई नामों से पिलाया। उस रात कुत्ते की आत्मा उसे सपने में दिखाई दी और कहा कि मेरी कब्र के ऊपर देवदार के पेड़ को काट दो और उसमें से अपनी चावल की पेस्ट्री के लिए मोटार और अपनी बीन सॉस के लिए चक्की बनाओ। ठीक है, क्या करा उसने? मतलब कि जो देवदार का पेड़ मेरी कब्र के ऊपर है। देखो बच्चों, यहाँ पे पिक्चर्स में भी हमें दिखाया गया है कि जो डॉगी की कब्र है उसके ऊपर क्या था? एक देवदार का पेड़ था। तो उसने क्या करा? सब मतलब बताया कि बूढ़े को सपने में कि जो देवदार का पेड़ है उसको तुम काट दो और अपनी क्या था, और इसमें अपनी चावल की मतलब जो पेस्ट्री के लिए मोटार और अपनी बॉन सॉस के लिए चक्की बनाओ। ठीक है, तो फिर क्या करा? बूढ़े ने सिर्फ वैसा ही किया। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. फिर क्या हुआ था? बूढ़े ने पेड़ तो काट दिया और ट्रंक के बीच से फिर क्या हुआ था? विद ग्रेट लेबर, partly by trial, partly by the chise, he scraped out the hollow place as big as a small bow. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. फिर क्या हुआ था? तो बूढ़े ने पेड़ को क्या करा? काट दिया और ट्रंक के बीच से लगभग मतलब जो उसका तना होता है उसको बीच से
मतलब 2 फीट लंबा और एक मतलब एक खंड कर दिया, ठीक है, और विद ग्रेट लेबर, और क्या करा, बड़े श्रम से और मतलब आंशिक रूप से आग से क्या करा, और मतलब जो उसका रूप था उसको छेनी से खोखले स्थान को एक कटोरे के रूप में बड़ा कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। He then made a long-handled hammer of wood such as is used for pounding rice. फिर क्या हुआ था, फिर उन्होंने लकड़ी का एक लंबा हथौड़ा बनाया जैसे कि चावल को तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। When New Year's times drew near, फिर क्या हुआ था, जब नए साल का समय आया, ठीक है, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उन्होंने क्या करा, जब मतलब नए साल का दिन आया था, वैन न्यू ईयर टाइम्स ड्रो ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, फिर हम क्या कह सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा भी करी, ठीक है। वैन द राइस was all boiled grainy put into the mortar, the old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने लकड़ी का एक लंबा हथौड़ा बनाया जैसे कि चावल को तेज करने के लिए उपयोग में किया जाता है। जब नए साल का समय आया तो उसने कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। फिर क्या हुआ, जब वैन द राइस बॉयल, जब सभी चावल उबल गए तो क्या हुआ, दादी ने इसे मोटार में डाल दिया। बूढ़े आदमी ने अपना हथौड़ा उठाकर देर क्या करा, फिर उसे देर तक मतलब जो उसका आटा था उसको पीटा, और फिर क्या करा, लोई बनाने के लिए, जो आटे की लोई होती है उसे बनाने के लिए, और पेस्ट्री को पूरी तरह से मतलब ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं हो गई तब तक वो भारी, और मतलब तब तक वो करता रहा जब तक वो भारी और तेज होती गई, ठीक है। मतलब वो बहुत मेहनती लोग थे, तो उन्होंने अपनी जो ये चावल की जो ये पेस्ट्री थी इसको बनाने में अपनी जी जान से अपनी मेहनत लगाई। सडनली द वूल मास टर्न्ड इनटू ए heap of gold coins when the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind. The old dropped like rain. ठीक है, अचानक सारा ढेर सोने के सिक्कों के रूप में बदल गया। वैन द ओल्ड, जब बुढ़िया ने चक्की ली और उसमें सेम भरकर पीसने लगी तो सोने की बारिश की तरह वह गिरते गया, ठीक है। Meanwhile, the envoy's neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. फिर क्या हुआ था, इस बीच ईर्ष्यालु जो पड़ोसी थे, इनविशियस नेबर मतलब ईर्ष्यालु पड़ोसी, बहुत जलन को, ठीक है, जो पड़ोसी थे खिड़की से झांका जब उन्होंने क्या करा, जब उबली हुई फलियां पीस रही थी, ठीक है। वो मतलब इतने ईर्ष्यालु थे कि वो देखना चाह रहे थे कि ये सब क्या हुआ। गॉडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज सी सो ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold, ठीक है। फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, मतलब उसी में जो मतलब बुढ़ी अम्मा रोई उसी में, क्योंकि उसमें देखा कि प्रत्येक टपकती चटनी पीले सोने में बदल रही है, जब तक कि कुछ मिनटों में चक्की के नीचे का टब सोने के चमकदार ढेर में भर नहीं पाया।